हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और आज हम जानेंगे फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था कि डाउन सिंड्रोम की वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, बच्चा आईडी हो जाता है। तो ऐसे ही फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम की वजह से भी बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। तो ये भी एक कारण है, कॉज है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, एक कारण है, बहुत बड़ा मोस्ट कॉमन कारण माना जाता है, कॉज माना जाता है फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम इंटेलेक्चुअल डिसेबल होने का। फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम जो है, इसके बारे में जो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, ये जिसने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, बताया था, वो मार्टिन बेल थे। और मार्टिन बेल ने लगभग 1943 में इसके बारे में बताया था कि फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम क्या होता है और ये कंडीशन क्या है। मार्टिन बेल ने कहा था कि ये जीन्स में खराबी की वजह से है, जीन में किसी न किसी तरीके की कोई दिक्कत है जिसकी वजह से फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। और इन्हीं के नाम पर इसको जाना भी जाता है, मार्टिन बेल सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है। फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम को मार्टिन बेल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसका अवेयरनेस डे की बात करें तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। और ये एक इनहेरिट कंडीशन है, यानी अगर पेरेंट्स को फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम होगा तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि बच्चे को भी ये हो जाए और वो भी फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम से पीड़ित हो और उसे भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी साथ में हो जाए। और ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, कभी ठीक नहीं होती, पूरी ज़िंदगी रहती है। इसको क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट, ट्रीटमेंट, ये सब इसमें किया जा सकता है। अगर हम बात करें फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम की, तो इसमें एक्स क्रोमोसोम्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत होती है। एक्स क्रोमोसोम्स की दिक्कत होती है ये फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम, इसमें कोई खराबी की वजह से फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम की बात अगर आगे कहें तो फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम में जो जीन होता है वो होता है FMR1 जीन। ये FMR जो 1 जीन होता है, ये एक तरह का प्रोटीन बनाता है, एक तरह का प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन जो होता है ये ब्रेन का डेवलपमेंट में मदद करता है, हेल्प करता है। अगर फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम में ये जो FMR1 जीन जो होता है यही ख़राब हो जाए, या ये मिसिंग हो, या इसमें म्यूटेशन हो जाए, कुछ चेंजेस आ जाए, या ख़राब हो जाए, या कमी हो जाए, तो वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। और जब प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा तो ब्रेन के डेवलपमेंट में, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता ठीक से, ब्रेन के डेवलपमेंट में किसी न किसी तरीके की परेशानी आती है। तो जिसकी वजह से बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल भी हो जाता है और फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम तो उसे हो ही जाता है। तो FMR1, इसको एक फुल फॉर्म की बात करें तो फ्रेंजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन, और FMR भी कहते हैं इसको, और दूसरी लैंग्वेज में से या इसका दूसरा नाम जो कहें तो इस जीन का तो FMRP भी कहते हैं इसे, फ्रेंजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन प्रोटीन भी इसे कहते हैं। दोनों एक ही बात है लेकिन अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक ही है। अगर हम बात करें कि नॉर्मल जो फ्रेंजाइल दिखता है, फ्रेंजाइल एक्स जो दिखता है वो ऐसा दिखता है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन है। और फ्रेंजाइल का जो क्रोमोसोम से वो इस तरीके का दिखता है, टूटा फूटा हुआ। देखिए यहाँ से ख़राब है और ये नॉर्मल है, और ये ख़राब है, ये देखिए टूटा हुआ। अगर हम बात करेंगे फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम की, तो फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम बॉयज़ को ज़्यादा होता है जबकि फीमेल्स को ये कम होता है, क्योंकि जो बॉयज़ होते हैं, मेल होते हैं, उनके पास एक्स और वाई होता है, यानी एक ही एक्स होता है, और फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं। तो इनका इसलिए यही एक कारण है कि अगर एक एक्स ख़राब हो जाए मेल का तो उनके पास वाई ही बचता है, लेकिन फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं, दोनों में से एक एक्स खराब हो जाए तो एक एक्स बच जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये बॉयज़ को ज़्यादा होती है ये कंडीशन, जबकि फीमेल्स को कम होती है। तो ये फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम है। फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम की वजह से इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है बच्चा। तो एक बार देख लेते हैं, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम जो है इसकी वजह से बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। इसके बारे में सबसे पहले मार्टिन बेल ने बताया था 1943 में बताया था। और ये एक जेनेटिक कंडीशन है। अवेयरनेस डे इसका 22 जुलाई को मनाया जाता है। एक्स क्रोमोसोम्स में दिक्कत की वजह से फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। इनहेरिट कंडीशन है, अगर पेरेंट्स को होती है तो ये बच्चों को भी हो सकती है। लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, अगर एक बार किसी को हो जाए तो लाइफ लॉन्ग ठीक नहीं होती है, लाइफ टाइम चलती है। ट्रीटेबल है लेकिन क्योरेबल नहीं है। अगर हम बात करें तो इसमें जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल कौन सा है इसकी फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है जीन वो है FMR1 जीन, या इसे FMRP भी कहते हैं जीन। ये जीन जो है एक तरीके का प्रोटीन बनाता है जो ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करता है। और अगर इस प्रोटीन की या इस जीन की
कमी हो जाए तो वो प्रोटीन बना नहीं पाता, और वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चा फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम से पीड़ित हो जाता है और उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो जाती है, यानी किसी ना किसी तरीके की डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। अगर हम बात करें तो नॉर्मल फ्रेंजाइल ऐसा दिखता है, और नॉर्मल जो होता है वो ऐसा दिखता है, और फ्रेंजाइल जो है वो ऐसा दिखता है। मेल को ये ज़्यादा होती है, बॉयज़ को ज़्यादा होती है, और फीमेल्स को ये कम देखने को मिलती है कंडीशन फीमेल्स के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो इसमें या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।